मेहरबानी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर भी करें। मसीह खुदावंद के जलाली और मुबारक तरीन नाम में आज शब फिर आप तमाम सामाईन और नाजरीन की खिदमत में यह खाकसार आदाब बजा लाता है और खुदावंद का शुक्र अदा करते हुए आपके वसीला से की गई दुआओं और परस्तिश के लिए मैं खुदावंद का शुक्र और तारीफ करता हूं। और अब वक्त आ गया है कि खुदावंद के इस जिंदगी बख्श कलाम को इस कलील से वक्त में बाहम मिलकर सीखने वाले हूं। इसके लिए हम सारा जलाल और सारी इज्जत खुदावंद अपने खुदा को देते हैं। और मेरा आज ये यकीन और ईमान है कि खुदावंद एक बार फिर अपने जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से हमसे हम कलाम होने के लिए तैयार हैं। बस आइए अपने कान खुदावंद के कलाम की तरफ लगाएं, क्योंकि जिसके कान हूं वो सुने कि रूह उससे क्या फरमाता है। इसलिए आइए हम अपने कानों और जहनों और दिलों को खुदावंद के कलाम के लिए खोल लें। हम ज़बूर की किताब का मुतालिया कर रहे हैं और इस वक्त मैं 27 ज़बूर का आगाज करता हूं। 27 ज़बूर और इसकी सिर्फ पहली 3 आयात आज आपके सामने रखना चाहूंगा और आपके साथ मिलकर इन आयात से सीखूंगा। हमारा एक ही उस्ताद है और वो पाक रूह, और वो मेरी भी और आपकी भी जरूरत को जानता है। इसलिए तवज्जो दीजिएगा। दाऊद का ज़बूर है। मसीह खुदावन से 700-750 साल पहले बुजुर्ग दाऊद गुजरे, लेकिन किन हालात में, कौन से वक्त में उन्होंने ये वाला ज़बूर लिखा, मैं डेट वगैरह तो बयान करने से कासिर हूं, लेकिन यह जरूर कहूंगा कि जैसा हम गुजरे मज़ामीर में सीखते चले आए, ऐसा मुश्किल और कठिन वक्त था बुजुर्ग दाऊद के लिए कि जब दुश्मन भी उनके खिलाफ सफ आरा थे, मुखालिफीन भी उनके खिलाफ सफ आरा थे, झूठे गवाह भी उनके बरखिलाफ, साउल बादशाह भी उनके खिलाफ, दूसरी अफवाज भी उनके खिलाफ, और यहां तक कि दाऊद के अपने खानदान के लोग, बेटे भी दाऊद के बरखिलाफ उस वक्त थे। लेकिन कहने का मतलब यह है कि जो तख्त संभालने से पहले यह ज़बूर लिखा गया या बाद लिखा गया, उलमा कहते हैं यह जरा नामुमकिन बात है बताना, लेकिन यह जरूर है कि जिन हालात से दाऊद गुजर रहे थे वो कोई अच्छे हालात नहीं थे। आयात की तलावत किए देता हूं। बुजुर्ग दाऊद रूहुल कुद्स की तहरीक से फरमाते हैं, खुदावन मेरी रोशनी और मेरी निजात है, मुझे किसकी दहशत। खुदावन मेरी जिंदगी का पुश्ता है, मुझे किसकी हैबत। जब शरीर यानी मेरे मुखालिफ और मेरे दुश्मन मेरा गोश्त खाने को मुझ पर चढ़ आए, तो वो ठोकर खाकर गिर पड़े। खा मेरे खिलाफ लश्कर खैमाजन हूं, मेरा दिल नहीं डरेगा। खा मेरे मुकाबला में जंग बर्पा हो, तो भी मैं खातिर जमा रखूंगा। इन आयात को बुनियाद बनाते हुए जो बात मैंने आपकी खिदमत में बयान की कि दाऊद ने किन हालात में यह लिखा,
ये क्लियरली वाज़े तौर पर ये आयात बयान करती हैं कि उस वक्त जो हालात थे वो उनके लिए दुरुस्त नहीं थे, और इन तमाम तर हालात में दुश्मनों से घिरे हुए, अपनों और बेगानों की मुखालफत और अफवाज उनके खिलाफ सफ आरा थी, झूठे गवाह भी थे, और इन तमाम मुखालफतों के बावजूद खुदावंद के बारे में खुदावंद का बंदा कहता है, खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी निजात है, मुझे किसी की दहशत नहीं है। वो मेरी जिंदगी का पुश्ता है, मुझे किसी की हैबत रोब दबदबा नहीं है। शरीर लोग, दुश्मन और मुखालिफीन मेरा बोटियां नोचने के लिए मुझ पर चढ़ाए, लेकिन वो खुद ही ठोकर खाकर गिरे। और फिर कहते हैं, चूंकि मेरा ईमान, मेरा तवक्कुल खुदा पर है, तो खा लश्कर अफवाज मेरे खिलाफ क्यों ना सफ आरा हूं, खैमा जन हूं, मैं डरने का नहीं, मैं नहीं डरूंगा। और खा मेरे मुकाबला में जंग ही क्यों ना हो, मेरी खातिर फिर भी जमा रहेगी पुर इत्मीनान और तसल्ली में, और पुरसकून होगा। अंदाजा कीजिए, इन मुश्किल तरीन हालात में दाऊद की आस और उम्मीद खुदावंद याहवे पर इस तौर पर थी, ईमान ऐसा सॉलिड और मजबूत था कि चारों तरफ मुखालफतों से घिरे हुए होने के बावजूद आपने कहा कि चूंकि मेरी तवक्कुल खुदा पर है, मैं डरूंगा नहीं, मैं खौफजदा नहीं होगा, मुझे किसी की दहशत नहीं है। दुश्मन ने मुंह की खाई और मेरे खिलाफ अगर अफवाज सफ आ रहा हूं, तो भी मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। जब मैं इन आयात पर गौर कर रहा था, तो मुझे यूं लगता था कि इस वक्त ये कुर्राए अर्ज, ये धरती इंतहाई कठिन और मुश्किल हालात से दो चार है। पूरी दुनिया में कोविड-19 के सबब से मौत रक्स करती है। बीमारों से हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं। डिप्रेशन, टेंशन, मायूसिया, कर्ज की लानत ताले लोग दबे हुए हैं। मुखालफतें और दुश्मनियां हैं। अबलीस सफ आ रहा है। मुश्किलात के पहाड़ और तूफान उनकी तरफ आ रहे हैं। और वैसे भी पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, फिनेंशियली ममालिक का अब यूं कहूं कि अब दिवालिया हो रहा है, तो इसमें कोई शक नहीं है। महंगाई कहां सर कर गई है और हालात किस तरफ जा रहे हैं। बेदीनी अपने अरूज पर है। करप्शन अल्फाज नहीं कि उसको मैं लफ्जों की तस्वीर में बयान कर सकूं। और जब एक मसीही मोमन इन तमाम हालात की तरफ देखता है, आप और मैं जब इन हालात से दो चार होते हैं, मुश्किल और कठिन लम्हात से गुजरते हैं,
तो उस वक्त हमारा रवैया क्या होता है? हम और आप, मैं और आप जानते हैं, हम इंसान हैं, बशर हैं, इंतहाई दुख और तकलीफ और डिप्रेशन और मायूसी और परेशानी की वादियों से हमारा गुजर होता है, और बाज़ औकात मौत के साया की वादी से भी। हालात दुरुस्त नहीं है, लेकिन इन तमाम तर हालात में एक अहम तरीन सच्चाई जो हमें नजर आती है वो ये कि ईमानदारों, मसीह यस्सू में हम जो नई पैदाइश का तजर्बा रखते हैं, हम इस बात को ना भूलें कि तूफान भले मंडलाते रहें, अगर खुदाबंद यीशु मसीह हमारे दिलों पर राज करते हैं, हमारी जिंदगी की बागडोर मसीहा ने संभाली हुई है, तो आए हम इन हालात का मुकाबला करने वाले हों, और वो भी डट कर खुदावंद के नाम से, क्योंकि फतह खुदावंद में हमारी है। और एक मुकद्दस शख्स ने यह कहा है कि इस तरह के हालात ईमानदार की तरबियत का और ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। ये हालात एक ईमानदार की तरबियत और ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। और मुझे याद आ रहा था कि जो फौजी लोग हैं, उनको महाज़े जंग पर जाने से पहले कई मुश्किल और कठिन मशकें करनी पड़ती हैं, रेंजर्स को भी, पुलिस को भी, और दीगर जितने भी सिक्योरिटी के लिहाज से अदारे हैं, उन तमाम को बड़ी मुश्किल और कठिन मशकें करनी पड़ती हैं। तब वो इस लायक होते हैं कि वो आगे महाज़े जंग पर जा सकें। इवन हर किस्म का एथलीट, खिलाड़ी, उसको भी खूब मश्क करनी पड़ती है और रियाजत करनी पड़ती है फतह याबी से हमकिनार होने के लिए। मुकद्दस पौलुस कहते हैं, मैं ये नहीं कहता कि पा चुका हूं, लेकिन मैं उस गोल की तरफ बढ़ा हुआ, दौड़ा हुआ जाता हूं। और इन तमाम तर हालात और इन तमाम तर सिचुएशंस में इन आयात के वसीला से खुदावन मुझे और आपको यह सिखा रहे हैं कि तुम्हारी आस और तुम्हारी तवक्कल खुदावन अपने खुदा पर हो। इन हालात से ऊपर निगाह करनी है, क्योंकि हमारा खुदावन हमें संभालने और बचाने की कुदरत रखता है। और बाय द वे, अगर नहीं भी तो भी हर एक बात में खुदावन की मर्जी पूरी होती है। कोविड-19 के कई पेशेंट्स ने शख्सी तौर पर दुआ के लिए दरखास्तें की। 4 लोग खुदावन ने उनको शिफा बख्शी और वापस घर चले गए। 5वीं खातून वेंट पर थी, दुआ की गई और खुदावन के हुजूर मांगा कि उसको सेहत मिले। उसका शोहर भी पॉजिटिव था, लेकिन वो शोहर जो है खैरियत से वापस घर गया, लेकिन जो बीवी है वो आईसीयू में मुसलसल रही। और फिर डॉक्टर्स ने कहा कि आओ बच्चों को लेकर, कोई उम्मीद नहीं है, और उसका आखिरी विजिट या दीदार कर लो। दुआएं भी हुई,
डॉक्टर्स ने भी अपने काम किए हैं, लेकिन नतीजा न दारद। क्यों? क्योंकि खुदा की हर एक बात में मर्जी है और खुदा हर एक काम अपनी पाक और मुकद्दस मर्जी के ऐन मुताबिक करता है। हम खुदा को मजबूर नहीं कर सकते कि ए खुदा आपने ये करना है। और यही मैं कह रहा हूं कि इस रियाजत में, इन दुखों और तकालीफ में हम आगे बढ़ते चले जाएं, लेकिन इस बात को मत भूलें कि जंग के लिए घोड़े तो तैयार किए जा सकते हैं, लेकिन फतह खुदाबंद की तरफ से मिलती है, किसी इंसान की तरफ से नहीं मिलती। अगरचे दाऊद अपने दुश्मनों का निशाना और हदफ और टारगेट बने हुए थे, लेकिन इन तमाम हालात में आपने खुदाबंद पर आस रखी, ये जानते हुए कि ये मेरी तरबियत का एक हिस्सा है। और दाऊद ने खुदाबंद से ये गिला नहीं किया, खुदाबंद ये क्या है, मैं क्यों इतनी मुश्किल और प्रॉब्लम में हूं। मैं खुद अपने बारे में कह सकता हूं, बाज औकात मुश्किलात, डिप्रेशन और मायूसी मुझे घेर लेते हैं। इंसान हूं, बशर हूं, खादम हूं तो क्या, बशर तो हूं ना। आपका अपने बारे में क्या ख्याल है, आप भी अपनी बाबत सोच सकते हैं कि हमारी जिंदगी में जब कुछ हलचल हो तो उस वक्त हमारा रवैया क्या होता है। लेकिन इन तमाम हालात में हम इसी सच्चाई और हकीकत को देखते हैं कि खुदाबंद पर आस और उम्मीद रखते हुए और यह जानते हुए कि खुदाबंद मुझे फतह याबी से हमकिनार फरमाएंगे, हम अपने दुश्मन अबलीस का मुकाबला करने वाले हूं। इन आयात में बुजुर्ग दाऊद अपनी मुखालफतों का तज़किरा तो करते हैं, लेकिन इन तमाम मुखालफतों में वो खुदावंद अपने खुदा पाक याहवे पर आस और उम्मीद और भरोसा रखे हुए हैं। और वो क्लियरली कहते हैं, मेरा खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी निजात है। और आयात मैंने आपकी खिदमत में तलावत की है कि आपने और क्या कहा। मैं वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए यह बात कर रहा हूं। बुजुर्ग दाऊद अब तारीकी में नहीं थे। जब ये मज़ामीर लिखे तो वो तारीकी में नहीं थे। वो अब जो नूरों का मंबे है, मंबाए अनवार, उसके सबब से अब वो नूर और उजाले में आए और उनकी आंखें रूहानी तौर पर खुली हुई थी। खुदावन जो नूरों का बाप है वो आपके साथ था, और वही खुदावन बुजुर्ग दाऊद की जिंदगी में नूर को और रोशनी को लाता है। मैं बुजुर्ग यसाया नबी का सहीफा और इसके 49 बाब और इसकी 6 आयत को आपके सामने रखता हूं। 49 की 6, जहां पर लिखा है, हां खुदावंद फरमाता है, यह तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के कबाइल को बर्पा करने और महफूज इसराइलियों को वापस लाने के लिए मेरा खादम हो, बल्कि मैं तुझको कौमों के लिए नूर बनाऊंगा कि तुझसे मेरी निजात जमीन के किनारों तक
पहुंचे। क्या खुदावंद ने फरमाया कि याकूब के कबाइल को बर्पा करूंगा और उनसे एक नूर कौमों और उम्मतों तक पहुंचेगा। सबब क्या होगा कि वो दूर इंतहाए जमीन से लोग ईमान लाकर निजात पाए। और वो नूर कौन है? मासवा एक के और कोई नहीं, जिसने कहा दुनिया का नूर मैं हूं। जो मुझ पर ईमान लाता है वो तारीकी में नहीं, अंधेरे में नहीं, बल्कि नूर में हो लेता और चलता है। मुकद्दस पौलुस रसूलों के आमाल की किताब और उसके 13 बाब, आमाल 13 बाब और उसकी 47 आयत में फरमाते हैं, 13 की 47 में, क्योंकि खुदावन ने हमें यह हुक्म दिया कि मैंने तुझको गैर कौमों के लिए नूर मुकर्रर किया ताकि तू जमीन की इंतहा तक निजात का बायस हो। गैर कौम वाले ये सुनकर खुश हुए और खुदा के कलाम की बड़ाई करने लगे, और जितने हमेशा की जिंदगी के लिए मुकर्रर किए गए थे ईमान लाए। मुकद्दस पौलुस ने क्या कहा कि इस काम के लिए मखसूस किया गया कि उस नूर की खबर इंतहाए जमीन तक पहुंचाई जाए ताकि लोग खुदावंद के पास आए, तारीकी से निकलकर नूर और उजाले में आए। जब दाऊद की फतूहात को देखते हैं तो वो कोई मामूली शख्स नहीं था, काफी ताकतवर शख्स था, एक बड़ा सूरमा। लेकिन इसके बावजूद वो कहता है, नो, मुझे अपने जोरे बाजू पर भरोसा नहीं है, मेरी आस और उम्मीद खुदावंद खुदा पर है। जब वो कहता है दुश्मन और अफवाज मेरी तरफ रजू करती है और वो मुंह की खाती है और गिरते हैं, दूसरी और तीसरी आयत में, तो आप जानते हैं कि फिलिस्तियों का एक सूरमा, जात का रहने वाला जूलियत, जब इस्राएलियों के खिलाफ सैफ आरा हुआ, आप जानते हैं किस्सा अल मुख्तसर कि कैसे दाऊद ही वो लड़का था जिसने ईमान के बलबोते पर, हथियारों पर नहीं भरोसा किया, रब्बुल अफवाज पर भरोसा किया, और फिर उस जात के रहने वाले जूलियत को, जो इसराइल के खुदा की तकफीर करता था, तौहीन करता था, बेइज्जती करता था, उसको मार गिराया। रब्बुल अफवाज के नाम में, जो लश्करों का खुदा है। यह दाऊद के अपने जोर और तवानाई की बात नहीं थी, दाऊद के ईमान की बात थी। और हम जानते हैं दाऊद का ईमान मुख्तलिफ जंगों में आजमाया गया और वो इन जंगों में फतूहात हासिल करता रहा। और आप ये भी जानते हैं कि कैसे शरीर उसके पीछे आन पड़े, लेकिन ईमान के सबब से उसने जंग लड़ी। और इन आयात के मुताबिक इन तमाम हालात में दाऊद ने अपने इर्द गिर्द की सिचुएशन की तरफ नहीं देखा, हालात की तरफ नहीं, बल्कि आलमे बाला की तरफ देखा है। कहना मेरे लिए यह बहुत आसान है, यह मनादी करना बहुत आसान है कि खुदावंद पर आस रखो, कोई गल नहीं। लेकिन जब हम पर ऐसे पहाड़ टूटते हैं तो फिर पता चलता है कि खुदावंद पर आस रखना क्या होता है।
ओ मेरे अजीज भाइयों, बहनों, बेटों और बेटियों, दुनिया के हालात एक अलार्म है मेरे और आपके लिए कि हम अलर्ट हो जाएं। इन तमाम सिचुएशन में खुदावंद पर हम भरोसा करें, डटकर तारीकी की कुव्वतों के खिलाफ लड़ने वाले हों और खुदावंद के हुजूर अपनी हार मान लें और खुदावंद से कहें, खुदावंद मैं कुछ भी नहीं तेरे सिवा, मेरी मदद कर। और खुदावंद ऐसा करने पर मुकम्मल तौर पर कादिर है। हम दुआ करें। रब्बुल अफ़वाज, लश्करों के खुदा, आज आपके इस जिंदगी बख्श कलाम के लिए शुक्रगुजारी करते हुए सारी इज्जत और सारा जलाल आपके बुजुर्ग नाम को देता हूं। मैं अपनी तरफ से अपने सामईन और नाजरीन के बिहाफ पर आपके हुजूर इकरार करता हूं कि खुदावन, हम में बेएतकादी पाई गई, ईमान पर हम साबित कदम न रहे और अक्सर औकात हम डिप्रेशन, मायूसियों और नाउमीदियों की दलदल में फंस गए। ऐ खुदावन, हमें फजल बख्शिए कि ईमान में मजबूत होकर हर तरह की मुखालफत का, दुश्मन का, आजमाइशों का, शरीर का मुकाबला कर सकें, यह जानते हुए कि हमारी जिंदगी की मुश्किलात हमारी तरबियत का, ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। फजल अनायत फरमाइए कि हम हर हाल में आप ही की तरफ देखने वाले हों, क्योंकि आप हमारे मोहकम किला और मुस्तैद मददगार हैं। आज फिर हस्बे मामूल मैं अपने तमाम नाजरीन के लिए जो फेसबुक के कई पेजेस पर, यूट्यूब, व्हाट्सएप ग्रुप्स, लाइव स्काइप पर इस वक्त इस कलाम को सुन रहे हैं, खुदावंद उन सब के लिए आपसे बरकत और सलामती मांगता हूं। जो बीमार हैं, खा वो कोविड-19 है, खा वो कैंसर है, खा किसी किस्म की ही प्रॉब्लम क्यों नहीं, और तमाम तरह की बीमारियों, तमाम तरह के दुखों और रोगों, यीशु मसीह के कुदरत वाले नाम में तुम्हें हुक्म देता हूं, छोड़ दो इन बदनों को। तुम्हारा इन बदनों में कोई इख्तियार नहीं है। ये बदन खुदावंद के हैं जिसने अपने खून से इन्हें मोल लिया है। और खुदावंद में उन तमाम अजीज भाइयों, बहनों, नौजवानों के लिए जो मुख्तलिफ तरह की परेशानियों से दो चार हैं, आप उनकी परेशानियों को जानते हैं। यीशु नासरी के नाम से उन तमाम परेशानियों को दूर कीजिए और अपने लोगों को सुख और चैन और राहत और आराम बख्शिए। हमारी इस दुआ को सुनिए और कबूल फरमाइए, क्योंकि मांगते हैं अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के वसीला से। आमीन एंड आमीन। God bless you all.